नंबर 2 क्वालिटी, नंबर 3 रियलिटी है। या तो इंसान, अक्सर हम देखते हैं ब्यूटी के पीछे दौड़ लगा देते हैं, ब्यूटी को तलाश करने में इधर उधर भागते हैं, उसको पाने के लिए दिन रात एक करते हैं, या फिर क्वालिटी को तलाश करने के लिए बहुत सारी मेहनत की जाती है। लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि सिर्फ़ ब्यूटी को देखकर इंसान को हम वज़ीर आज़म नहीं बना सकते, उसकी क्वालिटी को भी देखा जाएगा, उसकी क्वालिफ़िकेशन को भी देखा जाएगा। सिर्फ़ ब्यूटी को ही देखकर किसी को इंजीनियर नहीं बनाया जा सकता, उसकी क्वालिटी को देखा जाएगा, उसकी क्वालिफ़िकेशन को देखा जाएगा, उसके जहन की अक़ल को देखा जाएगा कि इसके अंदर फ़रासत कितनी है, जहन की इल्म कितना है इसके अंदर इस ओहदे का, तो फिर उसको वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर या फिर जनाब जो है वो इंजीनियर बनाया जाएगा। सिर्फ़ ब्यूटी से काम नहीं चलेगा। इससे पता चलता है कि ब्यूटी के बाद अहम चीज़ जो है वो क्वालिटी है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब हमारी क्वालिटी हमें जो है वो जवाब दे जाती है, क्वालिटी भी ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर इंसान बूढ़ा होता है, इंसान बिल्कुल नकारा हो जाता है जब, तो फिर वो इंजीनियरिंग तो नहीं कर सकता, वो डॉक्टरेट तो नहीं कर सकता, उसको डॉक्टर का जो फ़न है वो भी छोड़ना पड़ता है। इंजीनियरिंग का जो उसके पास शोबा है उससे भी उसको जो है वो अपने आप को छुड़वाना पड़ता है। फिर अगर वज़ीर आज़म, प्राइम मिनिस्टर है तो उससे भी वो अपने आप को छुड़वाना पड़ता है उसे। तो क्वालिटी भी कहीं ना कहीं जवाब दे जाती है, ब्यूटी तो जवाब देती ही देती है ना। इंसान बड़ा होता है, हुस्न ख़त्म हो जाता है, ब्यूटी ख़त्म हो जाती है, जिसके पीछे हम सारी उम्र भागते हैं। तो मेरे अहबाब, मेरे नाज़रीन, कहना ये चाहता हूँ कि ब्यूटी भी ख़त्म हो जाएगी, क्वालिटी भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन एक चीज़ है इंसान की जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो है रियलिटी। आपकी हकीकत जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो सिर्फ़ हमें ये समझने की ज़रूरत है कि रियलिटी है क्या चीज़। जब हम इस चीज़ को समझ जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी जीने का एक हमें नया अंदाज़ जो है वो नसीब हो जाएगा। अब रियलिटी ये है, हकीकत ये है कि अल्लाह के भेजे बिना हम इस दुनिया में आए नहीं। जब इस दुनिया से जाएंगे तो फिर भी अल्लाह की ही मर्ज़ी होगी, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। तो फिर जीते अपनी मर्ज़ी से कैसे हैं, जीना फिर अपनी मर्ज़ी का कैसा है? जब आए भी उसी की मर्ज़ी से हैं, जाना भी उसी की मर्ज़ी से है, तो मेरे नाज़रीन, मेरे अहबाब, हमें जीना भी उसी की मर्ज़ी से है। ये है असल रियलिटी। जब हम उसके बताए हुए रास्ते पर, जब हम ये समझ लेंगे ना कि जैसे उसने चाहा हमने वैसे ही जीना है, जैसे उसने करना है वैसे ही हमने करना है, जैसे उसने कहना हमने वैसे ही करना है, जब वो फरमाएगा कौन तो फ़यकून, वो खुद ब खुद ही हो जाएगा। जब हमारा ये माइंड तस्लीम कर लेगा इस बात को, हम तसल्ली के साथ इसको समझ आएंगे ना, तो मेरे नाज़रीन, फिर दुख और तकलीफ़ तो आएंगे, लेकिन इंसान तस्लीम और रज़ा का जो पहलू है वो कभी नहीं छोड़ेगा। गम तो आएंगे, गमों के पहाड़ तो आपके सामने आएंगे, लेकिन आप कभी तस्लीम और रज़ा का मैदान छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि हकीकत यही है। गम भी उसी की तरफ से आते हैं, खुशियाँ भी देने वाला वो मालिक करीम ही है। तो इसलिए मेरे अहबाब, रियलिटी अपनाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक मुझे और आपको रियलिटी अपनाने की और उस पर अमल करने की तौफीक